हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नई प्रेस रिलीज के बारे में। 17 मार्च 2025 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज के थ्रू लॉयर्स को चेतावनी दी है, उनको एक वार्निंग दी है कि अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपने लीगल प्रोफेशन को लेकर अपने आप को प्रमोट करते हैं, सेल्फ प्रमोशन अगर आप करते हैं, तो फिर आप खतरे में हैं। फिर आपका जो एनरोलमेंट है वो कैंसिल हो सकता है, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं और भी एक्शंस आपके खिलाफ लिए जा सकते हैं। तो क्या है मामला, क्यों ये सामने आया, क्या सिचुएशन है और क्या क्या डायरेक्टिव्स इशू किए गए हैं, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी के साथ अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहां पर आप सभी स्टेट्स की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए अभी आपका बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी आपको पूरे 60% का डिस्काउंट प्लस 12 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिल रहा है और ये ऑफर जल्द ही खत्म होने जा रहा है। 19 मार्च इसका लास्ट डेट है। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो ये जो मेरा रेफरल कोड है, इससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। निशा लांबा रेफरल कोड का इस्तेमाल आप स्पेशल डिस्काउंट के लिए कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो निशा_लांबा07 पर कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड होना चाहते हैं तो निशा_लांबा1511 पर आप ऐड हो सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वार्निंग की। तो ये लीगल प्रोफेशनल्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए वार्निंग है कि आप जो मिसलीडिंग एड्स या फिर मिसलीडिंग प्रमोशंस कर रहे हैं, ये अलाउड नहीं है। ये बात सभी लॉयर्स जानते हैं कि आप अपनी लीगल प्रैक्टिस का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी अभी पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है कि बॉलीवुड एक्टर्स का, इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करके अपने आप को प्रमोट किया जा रहा है। अगर आप इन्फ्लुएंसर और बॉलीवुड एक्टर को छोड़ दो तो भी इतने लीगल इन्फ्लुएंसर्स आज के टाइम पर आ गए हैं। इनफैक्ट इस तरह के यूट्यूबर्स भी आ गए हैं जो अपने पैकेजेस बेच रहे हैं, जहां पर वो आपको बता रहे हैं कि अगर आप ये पैकेज खरीदते हैं तो उसमें आप इस तरह के केसेस फाइल कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह की जो लीगल प्रैक्टिसेस हैं वो आपको आज के टाइम पे देखने को मिल रही हैं। तो इस जो ये प्रेस रिलीज आई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ही ये है कि जो भी ये प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो भी ये कोशिशें की जा रही हैं अपने आप को प्रमोट करने की सोशल मीडिया के थ्रू, इन कोशिशों को बंद किया जाए। क्यों? क्योंकि जो हमारा लीगल प्रोफेशन है, जो एडवोकेट्स का प्रोफेशन है, ये एक एथिकल प्रोफेशन है, ये एक नोबल प्रोफेशन है, समाज की सेवा के लिए है, ना कि अपने आप को प्रमोट करने के लिए, ना कि अपना एक वित्तीय फायदा करने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए प्रोफेशन नहीं है। जो इसका मेजर पर्पस है वो ये है कि आप लीगल सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं समाज में, तो आप अनएथिकल तरीके से अपनी लीगल सर्विसेज नहीं दे सकते हैं, राइट। तो अभी क्या चल रहा है? अभी अनएथिकल तरीके से लीगल एडवर्टाइजिंग चल रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने यूट्यूब चैनल्स के थ्रू भी अपने काम को प्रमोट किया जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू केसेस लिए जा रहे हैं, अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस दी जा रही हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है कि आपके पास, आपको पता भी नहीं है कि जो सोशल मीडिया में अपने आप को एक लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पास एक्चुअल में जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो क्वालिफिकेशन भी नहीं है। जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने चैनल्स बना रहे हैं और वो लोगों को यहाँ पर गुमराह कर रहे हैं। एक्चुअली ये हो रहा है। मतलब जो हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, केएस पुट्टास्वामी, हमारे जो लैंडमार्क केसेस आ चुके हैं सीएए को लेकर, और काफी ऐसे जो बड़ी बड़ी चीजें हो चुकी हैं, उनको मिस इंटरप्रेट करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जुडिशियल बर्डन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जनता जो है वो लॉ को लेकर कुछ और ही समझने लग गई है, राइट। तो इस वजह से जो जुडिशियल बर्डन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, समाज गुमराह हो रहा है और आप सिर्फ अपना फायदा कर रहे हैं और समाज का जो एक लॉ को लेकर एक परसेप्शन है उसको बदल रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो ये कंप्लीटली अनएथिकल है और आप पूरे लीगल प्रोफेशन को यू आर ब्रिंगिंग इट अशेम। तो इस वजह से इसको रोका जाना चाहिए। इस वजह से सख्त हिदायत दी गई है। 3 पेजेस का ये आपका प्रेस रिलीज आया है
और इन 3 पेजेस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डायरेक्टिव्स दिए हैं। क्या क्या मेन डायरेक्टिव्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है साफ साफ कि आप सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब अभी हाल ही में एक केस हुआ था जहां पर डीएसके लीगल जो फर्म है उन्होंने इस्तेमाल किया था किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का एक रील इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी फ्लोट की थी और उसके अंदर कोई एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी नजर आ रहे थे जो उनको प्रमोट कर रहे थे, विच इज नॉट अलाउड। ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। ना ही आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। आप ऑनलाइन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देकर काम नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप जो अनऑथोराइज्ड लीगल एडवाइस है, मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जैसे कि लॉ स्टूडेंट्स जो अभी तक एनरोल नहीं हुए या फिर लॉ स्टूडेंट्स भी नहीं, ऐसे लोग जो लॉ के अंदर एक खास रुचि रखते हैं, वो भी ऑनलाइन आकर एडवाइस दे रहे हैं लोगों को, विच इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी डाली गई है कि आपको आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कंटेंट डाला जा रहा है आपको उसकी वेटिंग करनी है। आपको चेक करना है कि क्या ये कंटेंट एडवोकेट्स एक्ट के जो रूल्स हैं उनको वायलेट तो नहीं कर रहा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उनको वायलेट तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है, आपको भी उनको वेट करना है, आपको भी कोशिश करनी है कि जो आप मिसलीडिंग एड्स अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू डाल रहे हैं उसको आपको रिमूव करना है। राइट, यहां पर हम बात कर लेते हैं कौन सा पर्टिकुलर एक रूल है। अगर आप देखेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स में जो पार्ट 6 है उसके चैप्टर 2 के अंदर रूल 36 है, जिसके अंदर साफ साफ लिखा है कि जो लॉयर्स हैं वो एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। इंडिया के अंदर ये रूल है। आप दूसरे देशों में देखोगे, यूएसए यूके वगैरह में जो लॉयर्स हैं वो एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हैं, बट इंडिया में लॉयर्स एडवर्टीजमेंट्स नहीं कर सकते हैं, वो मार्केटिंग अपने काम की नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह से काम नहीं मांग सकते हैं जहां पर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ प्रमोट कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई आता है आपसे एडवाइस लेता है, आप उसको एडवाइस कर सकते हैं, बट आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर और क्या बोला गया है ये कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काम नहीं मांग सकते, इन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आप नहीं इशू कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो एनरोलमेंट है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी आपके खिलाफ स्टार्ट की जा सकती हैं, और जो ऑनलाइन आपने कंटेंट डाला है उसको भी रिमूव किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे एक्शंस आपके खिलाफ लिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 के अंदर बोला था, एके बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2018 का जजमेंट था, एके बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि चाहे आप एक इंडिविजुअल हो, चाहे आप एक एसोसिएशन हो, मतलब लॉयर्स एसोसिएशन बनाकर काम करते हैं, या फिर एक फर्म में काम करते हैं, या फिर कोई एज अ कंपनी काम कर रहा है, चाहे आप एक बीपीओ कंपनी ही क्यों ना हो, कहने का मतलब है कि आप अगर लीगल प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने आप को किसी भी नाम से बुलाओ। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो एक कंपनी है तो हमारे ऊपर एडवोकेट्स एक्ट नहीं लगता, ऐसा नहीं है। आप चाहे इंडिविजुअल हो, एसोसिएशन हो, फर्म हो, कंपनी हो, बीपीओ कंपनी हो, या व्हाटएवर नेम यू कॉल योरसेल्फ, किसी भी नाम से आप बुला रहे हैं, अगर आप लीगल वर्क के अंदर इन्वॉल्व हैं, अगर आप लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में इन पिथ एंड सब्सटेंस, तो फिर ऐसे में आपके ऊपर एडवोकेट्स एक्ट लगता है और आप भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपने आप को सेल्फ प्रमोट नहीं कर सकते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स नहीं दे सकते हैं, और आप यहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। राइट, तो ये था ये डीएसके लीगल का एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया ही, जिन्होंने बॉलीवुड सेलिब्रिटी का इस्तेमाल किया। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, ये स्पेशली जो टैक्सेशन से रिलेटेड केसेस होते हैं, जो आईपीआर से रिलेटेड केसेस, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, या फिर मैरिज से रिलेटेड केसेस हैं, जो ऐसे केसेस हैं जो ज्यादा लोगों का अटेंशन अपने आप की तरफ खींचते हैं, ऐसे केसेस में खास तौर पर लीगल एडवाइस दे रहे हैं, जिससे कि लोग काफी ज्यादा गुमराह हो रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस है ये काफी अनएथिकल है, कंसिडरिंग कि हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर एडवोकेसी को काफी एक नोबल प्रोफेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। इसको एक प्रोफेशन, ये प्रोफेशन जरूर है, बट आप इसमें अपने फाइनेंशियल जो आपके इंटरेस्ट हैं उसको आप सर्वोपरि नहीं रख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप किस प्रोफेशन में हैं, आपके प्रोफेशन का उद्देश्य क्या है, और अगर आपने उस उद्देश्य को का उल्लंघन किया और इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स दिए तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। राइट,
तो बेसिकली अब आपको बस यही ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है। आप ये डायरेक्टिव्स का ध्यान रख सकते हैं एंड ऑब्वियसली देयर विल बी नो एक्शन अगेंस्ट यू। चलिए अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी जुडिशरी के जुडिशरी प्रिपरेशन की। तो यहाँ पर अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी स्टेट्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको इस प्लेटफॉर्म की खास बात बता दूं कि ये इंडिया का बेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी एक बैच तक सीमित नहीं है, आप सब्सक्रिप्शन लेकर सभी बैचेस का एक्सेस कर सकते हैं। हर बैच के अंदर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस लाइव होती हैं। आप अपने घर बैठे अपने फोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, अपने फैकल्टी के साथ बातचीत करके अपने डाउट्स को भी साथ के साथ रियल टाइम में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्लासेस लाइव होती हैं ये रिकॉर्ड भी हो जाती हैं। रिकॉर्ड होने के बाद आपके ऐप में तब तक रहती हैं जब तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है। तो यानी जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है तब तक आप आराम से उन क्लासेस को कितनी भी बार देख सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, ये जो बैचेस हैं इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव सभी स्टेट्स की तैयारी तो कराई ही जाती है, बट बीच बीच में जैसे नोटिफिकेशन आता है तो स्टेट स्पेसिफिक होकर भी उनका रिवीजन कराया जाता है। जैसे अभी राजस्थान का नोटिफिकेशन आया हुआ है तो राजस्थान के लिए एक बैच लॉन्च किया हुआ है जिसके अंदर स्पेसिफिकली प्रीलिम्स और मेंस के लिए रैपिड रिवीजन कराया जा रहा है। उसके अलावा हर महीने बैचेस लॉन्च होते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सभी स्टेट्स के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें आपके सभी मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, आपका कंप्लीट आपका जो जुडिशरी का सिलेबस है वो आपको प्रिपेयर कराया जाता है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है, आपके नोट्स भी आपको मिलते हैं, आपके टेस्ट भी होते हैं। उसके अलावा जो लेटेस्ट लीगल अपडेट्स हैं, आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ पर कवर करवाई जाती हैं। तो ये आपका एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहां पर आपको सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए। और अभी आपके पास बेस्ट चांस है इस कोर्स को खरीदने का, क्योंकि 19 मार्च तक एक बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट आपके लिए एक्टिव है। डिस्काउंट जो है वो आपको कंप्लीट 60% का डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस आपको सब्सक्रिप्शन पर पूरे 12 महीने का एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन भी मिल रहा है। तो आपको दो तरह की यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिलती है, एक प्लस होती है और एक आइकॉनिक। आप इन दोनों सब्सक्रिप्शंस को खरीद सकते हैं। आप चाहें तो जो भी आपको ज्यादा सूटेबल लगे वो खरीद सकते हैं। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इनके प्राइसेस हैं। जो आपको 12 + 12 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी टोटल 24 मंथ्स का 2 साल का सब्सक्रिप्शन प्लस का आपको मिल जाएगा 32,499 का, और 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 39,999, मतलब ऑलमोस्ट 40,000। ठीक है, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 2 साल का 41,499 का, एंड आइकॉनिक का 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 48,999 का। आपको बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि अभी फिलहाल बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। मार्च 13 को बैच स्टार्ट हो चुका है, श्रीजन बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें ये एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। और राजस्थान के बारे में मैंने आपको बताया कि रैपिड रिवीजन के लिए बैच स्टार्ट हो ही चुका है, 6 मार्च से स्टार्ट हो गया था। बट अगर आप बाय चांस अभी खरीदते हैं तो भी आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख पाएंगे। जो आपके आने से पहले भी क्लासेस हो चुके हैं उनके भी रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख पाते हैं। ठीक है, अनिल खन्ना सर जो हैं वो आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। अगर आपको ये जो बेनिफिट चाहिए और आपको रेफरल कोड चाहिए तो आप इस निशा लांबा डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।